पार्वती ने शिव के मुख से जब सुना कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने, हे वरानने, राम का नाम एक बार लेने से विष्णु सहस्त्र नाम के समान उसकी वो है। इसका मतलब ये नहीं कि विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ न करें, जरूर करें, लेकिन यदि इतना समय न भी हो तो राम नाम उसके बराबर है। पार्वती भी राम नाम का जप करने लगी, गणेश भी। एक परिवार, शिव का जो परिवार है उसका एक ही मंत्र है और राम मंत्र। इसका आज के संदर्भ में अर्थ यदि लगा कि एक छोटा सा परिवार हो, उसका एक मंत्र एक ही हो, विचार एक ही हो। मंत्र का एक अर्थ होता है विचार भी, एक मत हो, एक विचार हो, तो परिवार ज्यादा प्रसन्न रह सकता है। दबाव न डाला जाए किसी पर, लेकिन एक सद्विचार के कारण परिवार ज्यादा प्रसन्न रह सकता है। शिव राम नाम जपे, भवानी राम नाम जपे, गणेश जी राम नाम जपे, पूरा परिवार राम नाम जपते हैं। नंदी भी राम नाम जपे, एक जगह तो उल्लेख है नंदी भी राम नाम जपता है। बोलो, हाँ। शंकर का डमरू भी राम नाम हो, पहले हम कीर्तन कराते रहते। नारदनी वीणा बोले छे, रघुपति राघव राजा, शंकर डमरू बोले छे, पतित पावन मीरा ना मंजीरा बोले, मेरे तो गिरधर गोपाल, अनरसिनी करतालो बोले, श्री राम जय राम जय राम। એવું બધું અમે ગાતા, બહુ ગાતા। बात प्रभु का नाम, राम नाम नाम भी है, महामंत्र भी है। भगवान शंकर के सामने जब विष आया तो राम और विष को मिला दिया, संधि हो गई, और राम और विष को मिलते ही विष और राम को मिलाने से विश्राम हो गया। कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट विष ने शिव को अमृत का परिणाम दिया राम नाम के कारण। गांधी जी ने अपने जीवन की गाथा में स्पष्ट कहा है कि मेरे पूरे जीवन का बीज कोई है तो राम नाम है। जो रंभा जो थी, माता जी जो काम करती थी, उसने राम नाम पकड़वा दिया था गांधी को, और इस राम नाम के कारण कई लोग आजादी की लड़त में जुड़ गए थे, लेकिन देश स्वतंत्र हुआ। उसमें कोई बीज तत्व है तो राम नाम है, ये मत भूलिएगा। राम नाम के प्रताप से ही हुआ। तो राम नाम की महिमा गोस्वामी जी ने, मेरा कोई आग्रह नहीं कि आप राम राम ही बोले, आखिर में तो सब बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो दूसरे बोलेंगे। तो जब जाएंगे तो आप नहीं बोले तो ले जाने वाले बोलो राम बोलो राम बोलो, बाकी आखिर में तो सब राम ही बोलते। क्या क्या मतलब क्या है? तो मैंने प्रचार किया, ये किसने किया? अस्तित्व का ये अर्थ है कि तुम्हें आके अंत तो गत्वा राम ही बोलना पड़ेगा, तो समझदारी से पहले बोलना। ये तो अब कई सुधारा करते हैं कि जाते हैं तब कुछ और भी बुला लेते हैं, ठीक है। बाकी आप मूल जो देखो तो गया राम बोलो राम बोलो, राम बोलो राम बोलो। क्यों? कि वो नहीं बोला तो अब हम बोले, लेकिन बोलना पड़ेगा। तो राम महामंत्र है साहब। कोई भी नाम लो, मुबारक, मां का नाम लो, शिव का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, कोई भी लो। एक बात, नाम तो राम का, ये पक्की बात है यार। नाम तो राम का, रूप कृष्ण का, अने धाम मेरे महादेव का कैलाश, उसकी तोले कोई नहीं। धाम शिव का, नाम राम। इसका मतलब फिर प्लीज मैं बार बार स्पष्टता करूं, कोई ये ना करे कि और नाम छूटे हैं। सब हमारे गुजरात में गाते हैं,
हरि तारा नाम 6000, क्या नाम है लक्ष्मी रोज रोज बदले मुकाम, क्या नाम है लक्ष्मी तुमको। मथुरा नो मोहन गोकुल गोवालियो, द्वारिका नो राजा रण छोड़, क्या नाम लक्ष्मी कंचो। द्वारिका नो राजा हरि तारा नाम 6000, क्या नाम लक्ष्मी कंकोदरी। मेरे भाई बहन, आपके दिल तक बात पहुंचे तो याद रखना, और आपके अनुभव का खरा हो तो नाम तो राम का याद, रूप कृष्ण का। हाँ, मैं राम की रोटी खा रहा हूं, बाकी रूप की जो कहनी हो तो गोविंद मैदान मार जाएगा साहब। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, रूप तो उसका अधरम मधुरम वदनम मधुरम। श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य कहते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गगनम मधुरम अयोध्या और वृंदावन के महात्मा एक जगह इकट्ठे हो गए। फिर चर्चा हुई कि राम का रूप ज्यादा सुंदर कि कृष्ण का। ये साधुओं की विवेक पूर्ण विनोद होता है, इसमें कोई भेद नहीं, लेकिन महापुरुष ऐसे अपना समय को निर्गमित करते रहते। तो चर्चा छिड़ गई। अवधवासी वाले कहे राम के रूप के समान कोई नहीं, वृंदावन वाले कहे कि नहीं कृष्ण के रूप के समान कोई। महाप्रभु जी ने कहा है मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अयोध्यावासी कहे नहीं राम के समान कोई नहीं, तो थोड़ा वो हो गया। फिर एक तटस्थ महात्मा को खड़ा किया कि बाबा आप निर्णय दो। कहा कि दोनों बराबर हैं, दोनों एक ही है। ये तो विवेकपूर्ण विनोद, दोनों एक। लेकिन कृष्ण के रूप में और राम के रूप में मुश्किल है कि कृष्ण का रूप मधुर मधुर होने के कारण डायबिटीज का भय है। इसका रूप बहुत देखेगा देख देख करके तो उसको भी तुम्हें जो बड़े बड़े महापुरुष जो कृष्ण उपासक होते हैं डायबिटीज बहुत है, कारण कि मधुर मधुर ये ठोर पोते न खाई जाए तो आप झपट बोलावी। हवेली में प्रसाद हो ये न जमी सके, ये तो आप कारण के आपने गाय। तो कृष्ण मधुर है, इसलिए बड़ों बड़ों को मोहित करता है। मोह का डायबिटीज, ब्रह्म का कौन समझ पाया गोविंद को, और गोविंद को समझ ले वो गोविंद बन जाता है। कोई नहीं समझ पाया कृष्ण। हमारे को चर्चा चल रही थी कि भगवान कृष्ण 11 साल के थे। 11 साल के लड़के में कभी उस समय में कभी विकार हो सकता है, तो रासलीला बिल्कुल निर्विकार। तो हमारे योगेश भाई बहुत अच्छी बात कह कि बापू ये जो चर्चा होती है कि 5 साल के लड़के में विकार थोड़े होते हैं, 11 साल में थोड़े विकार हो, ये कहना ही बेकार है। इसका मतलब यही कि पीछे से हम कबूल कर रहे हैं कि 11 साल के बाद विकार आता है।
कृष्ण तो निरंतर निर्विकार है। इसमें कोई उम्र वाली बात कि 5 साल में कोई विकार नहीं, इसका मतलब हम कबूल कर रहे हैं कि 6 साल में विकार आ जाए। कृष्ण सकल विकार रहित गत भेदा, ये ब्रह्म तत्व विकारों से मुक्त है। ये मन को फुसलाना है, ये पंडित लोग समाज को वो करने के लिए ऐसे, बाकी कृष्ण निर्विकल्प और निर्विकार है, वहां कोई विकार छू नहीं। अच्छा अर्थ लगा मुझे। तो वो महात्मा ने कहा कि भाई कृष्ण बहुत मधुर है लेकिन डायबिटीज का भय है। तो राम को लोग कहते सलोने, सलोना, राम कैसा है? सलोने में थोड़ा नमकीन वस्तु है, लोना नमक, तो जो थोड़ा नमकीन होता है ना वहां डाई मधु प्रमेय जोड़ा कम होता है। तत्वतः ये तो संतों का विनोद है। बाकी पक्की बात तो ये है कि नाम तो राम का ही, रूप तो कृष्ण का ही, इसमें तो दो टूक। बाजू तमें एम मगजમાં ઓલું नहीं करता कि राम काई नहीं, खबरदार जो बोला तो राम ठुमक चरत तुलसीदास तुलसीदास रघुवर की छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि कृष्ण का आप गजब, नाम राम का और लीला सदगुरु की। यहां लीला शब्द का कोई गलत अर्थ न करे प्लीज, सावधान, क्योंकि लीला शब्द का गलत अर्थ किया जाता है कि भाई यानी लीला नहीं खबर न पड़े। नहीं, लीला मानी जो नाम रूप लीला धाम, जो परमात्मा जब आकार धारण करता है, विग्रह धारण करता है, तब 4 वस्तु उसके साथ जुड़ जाती है। जो अनामी परम तत्व है वो नामधारी हो जाता है, जो अरूप है वो रूपधारी हो जाता है, वो लीला से पर है, अकर्ता है, साक्षी है, दृष्टा है, वो कुछ न कुछ क्रीड़ा करता है, लीला करता है करुणा के कारण। करुणैव केली शिवसूत्र, करुणैव शिवसूत्र ही है ना, करुणैव केली, इस अर्थ में क्रीड़ा। सदगुरु की लीला अद्भुत होती है। ज्ञानेश्वर महाराज लो, एकनाथ जी लो, तुकाराम लो, तुलसी लो, सूर लो, जितने रामकृष्ण देव लो, रमण लो, जगतगुरु हमारी पावनी परंपरा आचार्य चरण लो, उसकी जो लीला यानी उसका रहस्य, उसकी तो लीला तो केवल सदगुरु की, उसमें बुद्धि काम नहीं करती। हमारे कविकांत बापू ने एक भजन लिखा है गुजराती में, एमा पंडनु डापण ना बोलाय भाई जन भरोसे ભરોસે એમાં પોતાનું ડાપણ બહુ ના ડોહાય એ જીયને ભરોસે
गुरु कहे क्या औषधि ऐसे खाना पीना, बाकी बीजू क्या तुम्हें क्या सी लाया न कैसे बनाई। वैद घर ना वाटेला सदगुरु वैद वचन विश्वासा। तुलसी संजम यह न विषय के आशा, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। वैद घर ना वाटेला यो हाड़ नहीं समझाए भाई ने तो लीला बुद्ध पुरुष की और धाम मेरे महादेव का कैलाश। तो राम नाम की जो महिमा है साहब गजब। तुलसी ने रामचरितमानस जैसे लिखा वैसे रामचरितमानस के अंतर्गत नामचरितमानस भी नामायण रची। रामायण के अंदर नामायण। तुलसी कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम ने जो जो लीला की वो कलयुग में राम का नाम कर रहा है। राम एक तापस तारी। त्रेता युग में भगवान राम ने अहल्या को उद्धार किया। अब ये अहल्या की और त्रेता युग की बात, आज कली में हम क्या करें? तो तुलसी कहते हैं नाम कोटि खल कुमति सुधार। आज राम का नाम हमारे जैसे इंसानों की कुबुद्धि रूपी अहल्या को सुधारा कर देती है, शुद्ध कर देती है। भगवान राम ने शिव धनुष भंग किया त्रेता में, आज उसका नाम हमारे भव भय का भंग कर देते हैं। त्रेता युग में भगवान राम ने शबरी गीत आदि को अपनी शरण में रखा। तुलसी कहते हैं उसका नाम कई गरीबों का निवास करता है। नाम गरीब अनेक निवास लोक गरीब हो गरीब सरल सवाल साहिब रघुराज, सरल सवाल साहिब रघुराज। नाम गरीब शबरी आदि को त्रेता युग में राम ने परम पद दिया। आज उसका नाम हम जैसे कई गरीबों का गरीब नवाज बनकर हमारा परिपालन करता है। भगवान राम ने बहुत श्रम किया तब सेतु बना। आज कलयुग में उनका नाम लेने से भव सिंधु सुख जाता है, गोपद युग बन जाता है। आदमी स्वयं अपने पैरों से सागर पार कर लेता है। तो भगवान राम का नाम कलयुग में हम जैसों के लिए, खास करके हम जैसे संसारी जीवों के लिए। त्रेतायुग सतयुग था। तुलसी कहते हैं प्रत्येक युग का अपना स्वधर्म होता है, अपना स्वभाव होता है। सतयुग में परम की प्राप्ति लोग ध्यान से किया करते थे, ध्यान प्रथम। सतयुग में ध्यान की महिमा। इसका मतलब ये नहीं कि कलयुग में हम ध्यान न करें, कलयुग में भी ध्यान लोग करते हैं, करना चाहिए। लेकिन मौसम तो सतयुग है ध्यान की। ध्यान से परम तत्व की पहचान होती थी।
त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे और परम तत्व की प्राप्ति होती थी। जैसे कि दशरथ ने पुत्र काम यज्ञ किया और राम परम तत्व की प्राप्ति हुई। तो त्रेता यज्ञ धर्मा है, सतयुग ध्यान धर्मा है। द्वापर में पूजा अर्चा, पंचोपचार, षोडोपचार, जैसे जिसका घंटों तक लोग ठाकुर जी की पूजा सेवा करे, श्रृंगार करे, समय समय के उत्सव करे। द्वापर में ऐसे लोग परम तत्व की पहचान करते। तुलसी ने कहा कलयुग में केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि। आज कलयुग में हम कहाँ ध्यान कर पाएंगे यार, जो करे वो उसको मैं प्रणाम करता हूँ, बाकी कलयुग में कहाँ ध्यान। गुजराती में हमारे लाल बापू तो एम ज कहता कि ध्यान करवा करता ध्यान राखવું, बस ये सबसे बड़ी बात। जो करे, मैं तो कलयुग में कहाँ ध्यान, कहाँ योग। योगा बहुत लोग करते हैं, जरूर करिए। पूज्यपाद रामदेव जी बाबा ने तो योग को मैदान में रख दिया, लेकिन उसमें चित्त वृत्ति निरोध एक बहुत बड़ी शर्त लगाई है पतंजलि ने। हम जैसे संसारी लोगों को चित्त का कोई ठिकाना नहीं है, ध्यान योगा कैसे हो। यज्ञ कहाँ से हम कर पाएंगे। यज्ञ में जो सामग्री चाहिए वो आज इतनी मात्रा में शुद्ध मिलती नहीं है, कैसे यज्ञ करें। और समय भी कहाँ इतना कि घंटों तक सेवा पूजा पाठ करें। इसलिए तुलसी आदि संतों ने, शास्त्रों ने भी कहा कि कली में केवल नाम प्रधान है, प्रभु का नाम। जो नाम आपको रास आए, कोई चिंता नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।